हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में बीपीएससी के थ्रू जो तहसीलदार का पेपर हुआ है 14 नवंबर 2024 को मॉर्निंग पेपर, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है। अगर पेपर की बात करें तो इसमें 80% एमसीक्यूज, टोटल 20 एमसीक्यूज थे और 80% एमसीक्यूज जो है वो टेस्ट पॉइंट और की वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप प्रिपरेशन करें तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट नॉवेल एवर रिटन, यानी कि पहला नॉवेल जो लिखा गया था उसका नाम क्या है। उसका नाम था द टेल ऑफ गेंजी। द टेल ऑफ गेंजी जो है एक जेपनीज लैंग्वेज में लिखी गई एक लिटरेचर का जो है एक नॉवेल है। और ये 11वीं सेंचुरी में इसको लिखा गया है, यानी कि आज से 1000 साल पहले इस नॉवेल को लिखा गया था। इसीलिए जो है इसको फर्स्ट नॉवेल एवर कहा गया है। सो द टेल ऑफ गेंजी इसका करेक्ट आंसर है। The Communist Manifesto was first published in which language? So Communist Manifesto जो था ये जर्मन लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम इसको जो है वो पब्लिश किया गया था। और इसको कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स ने लिखा था। और ये फर्स्ट टाइम जो है 1848 में इसको पब्लिश किया गया था जर्मन लैंग्वेज में। जर्मन इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन? लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है ये नॉर्वे को कहते हैं, क्योंकि नॉर्वे में जो है रात को 12 बजे जो है वो सन निकलता है, यानी कि जो सूरज है जो वो रात 12 बजे नॉर्वे में निकलता है। इसीलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। और नॉर्वे एक यूरोप का कंट्री है। ओस्लो इसका कैपिटल है और क्रोन इसकी करेंसी है। लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान को कहा जाता है, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूरज निकलता है और नॉर्वे में रात को 12 बजे निकलता है। सो ये दोनों कंट्रीज जो है इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। इन विच ईयर डिड द चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर अकर? चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, सानिया था। ये 1986 में पेश आया था। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था यूक्रेन में, मौजूदा यूक्रेन में। सो इसमें 1986 में जो है आग लग गई थी और बहुत से लोगों की इसमें हलाकतें हुई थी। तो इस पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है। तो ये जो है 1986 में ये हादसा पेश आया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि छोटे छोटे लोगों की हुकूमत। लोग कम हों लेकिन पूरी जो है ना वो गवर्नमेंट को कंप्लीट करें, उसको ओलिगार्ची कहा जाता है। ओलिगार्ची एक महदूद तबके की हुकूमत को ओलिगार्ची कहा जाता है। few people that hold power. Which philosopher is known for the concept of tabula rasa? So इसका करेक्ट आंसर जॉन लॉक है, जॉन लॉक। फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल, साउथ पोल पर पहला शख्स जो पहुंचा था वो रोनाल्ड एमंड्स डेन था। और ये नॉर्वे से ताल्लुक रखता था और इसने जो है साउथ पोल को जो है वो डिस्कवर भी किया। और पहला शख्स भी ये था जो वहां पहुंचा था। ये नॉर्वे से ताल्लुक रखता था। और आपसे ये क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला शख्स पहला कौन था? उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये साउथ साउथ पोल पर पहुंचने वाला था रोल्ड एमंडस्टन। कुछ डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो ये जो है साउथ पोल पर पहुंचा था। नॉर्थ पोल पर कौन पहुंचा था वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जो पेपर में क्वेश्चन आया उसका आंसर यही ठीक है। विच फेमस बैटल वाज फॉट इन 1066? 1066 में जो जंग लड़ी गई थी उस जंग का नाम है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो है ये अंग्रेजों के दरमियान एक जंग थी इंग्लैंड के मामले पर, और ये जो है 1066 में लड़ी गई थी। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज्यादा जो कॉफी की प्रोडक्शन होती है वो ब्राजील में होती है। ब्राजील एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। इसका कैपिटल ब्राजीलिया है। इसकी करेंसी जो है ब्राजीलियन रियल है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पोर्चुगीज है। ये याद रखें क्योंकि रिसेंटली एक पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील। सो ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्चुगीज है। कैपिटल ब्राजीलिया है और सबसे ज्यादा कॉफी की प्रोडक्शन ब्राजील में होती है। विच नावल begins with कॉल मी इस्माइल? इस्माइल, कॉल मी इस्माइल, ये एक नावल है। एक नावल है जो कि इन अल्फाज से शुरू होता है, कॉल मी इस्माइल। सो ये मोबी डिक एक नावल है। ये जो है इसी से शुरू होता है, कॉल मी इस्माइल। हु इज द गॉड ऑफ द सी इन ग्रीक मेथोलॉजी? ग्रीक मेथोलॉजी में जो है वो गॉड ऑफ सी जो है वो पोजीडन को कहा गया है। पोजीडन इसका करेक्ट आंसर है। समंदरों का देवता इसको कहते हैं ग्रीक मेथोलॉजी में।
कजाकिस्तान का कैपिटल पूछा गया, कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना है। टैंग इसकी करेंसी है और कजाकिस्तान इज अ कंट्री लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट मैन्ड मून लैंडिंग अकर? सो ये 1969 में हुआ था, जुलाई 1969 में। और विच ऑथर क्रिएटेड द फिक्शनल डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स? तो इसका करेक्ट आंसर आर्थर कोनन डेल है। आर्थर कोनन डेल इसका करेक्ट आंसर है। और the branch of science which deals with the study of sound and sound waves is called acoustics. Acoustics इसका करेक्ट आंसर है। आवाज की तेजी और शिद्दत की नॉलेज को जो है वो acoustics कहा जाता है। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अर्थ, अर्थ का जमीन का जो डीपेस्ट पार्ट है उसको मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच जो है ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। और टेस्ट पॉइंट डॉट पी के बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह